राम राज्य में सब सुख पावे, प्रेम मग्न हो हरि गुण गावे। और इस बात को सच करने का इरादा ठान लिया यूपी की गवर्नमेंट ने। और मेरी बातों से आप समझ गए होंगे कि हम आज अयोध्या की इकोनॉमी पे बात करने वाले हैं। अयोध्या में अभी सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है राम मंदिर के इनॉग्रेशन को लेकर, जो कि 22 जनवरी को होने जा रहा है। और इसी राम मंदिर से काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो बिजनेस पर्सन्स के लिए और रेगुलर लोगों के लिए क्रिएट होने वाली है। और इसके साथ साथ हमारे कल्चर और हेरिटेज को भी प्रमोशन मिलने वाला है, क्योंकि अब सब लोग भारतीय कल्चर के बारे में जान पाएंगे। तो राम राज्य में सब सुख पावे, ऐसा मुमकिन कैसे हो रहा है? इसका जवाब भी राम मंदिर बनने में ही छुपा है। राम मंदिर बनने के साथ साथ ही काफी सारे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते नजर आ रहे हैं। सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्ट को लेकर के। राम मंदिर बनने से आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैनशिप के लिए भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे, क्योंकि जितना भव्य इसका निर्माण किया जाएगा उतने ही मूर्तिकार और शिल्पकार लगाए जाएंगे। और यूपी गवर्नमेंट ने अब ठान लिया है कि वो अयोध्या को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाकर ही छोड़ेंगे। इसी के साथ साथ वहां पर 5th लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनने वाला है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। राम राज्य के बनने से भक्त तो आएंगे ही, और इसी पर अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी 7,000 गेस्ट एक्सपेक्ट कर रही है। और जितने ज़्यादा गेस्ट आएंगे उतनी ज़्यादा बिजनेस और अपॉर्चुनिटीज़ होटल्स और फूड सेक्टर में क्रिएट होंगी। अथॉरिटी ने तो यहाँ तक भी प्रेडिक्ट कर लिया है कि एक मंथ में अराउंड 3 to 5 लाख विजिटर्स आ ही जाएंगे। और इन सब की अरेंजमेंट करने के लिए वहाँ पर बिग होटल चेन्स भी बन रहे हैं, जिनमें 80 to 100 होटल रूम्स होंगे, जिसमें बड़े बड़े होटल ब्रांड्स भी इंक्लूड होंगे, लाइक रेडिसन, ताज होटल। और वहाँ पे बहुत कुछ ही अब नया नज़ारा देखने को मिलने वाला है। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे हमारा अयोध्या मॉडर्न, कल्चरल, एस्थेटिकल और हेरिटेज वाली थीम पर डेवलप होने वाला है, जो कि इंडिया के लिए अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और अब आप समझ गए होंगे कि जितने ज़्यादा डेवलपमेंट्स होंगे, जितने ज़्यादा अट्रैक्शंस एक स्टेट में होंगे, उतने ही ज़्यादा टूरिस्ट भी वहाँ पर बढ़ेंगे, जिससे बिजनेस बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश होगा। इसके साथ साथ ही गवर्नमेंट वहाँ के नियर बाई लैंड एरियाज को भी एक्वायर कर रही है, जिससे वहाँ पर वो रिवर फ्रंट क्रूज और काफ़ी सारे रिवर अट्रैक्शंस भी बनाएंगे। इससे हमारा एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज बूस्ट होगा इंटरनेशनली भी, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय कल्चर के बारे में जान पाएंगे। इतनी सभी चीज़ें होने के साथ साथ ही प्रॉपर्टी रेट्स और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ वालों के लिए भी काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगे, और काफ़ी सारे रेट्स भी राइज होगी और इनकम्स इंक्रीज होंगी, जिससे स्टेट का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना पूरा हो पाएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके पायलट प्रोजेक्ट की सक्सेस रेट क्या रही है, तो अगर आप ओपनिंग डे की बात की जाए तो ऑलमोस्ट सारे होटल्स ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, फ्लाइट्स ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं फॉर अयोध्या, और कई कंपनीज ने तो उनके एक्सक्लूसिव राइट्स भी ले लिए हैं। अभी तक बात की जाए तो वहाँ पर लोग 70,000 से लेकर 73,000 तक के होटल रूम्स को बुक कर चुके हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ROI बूस्ट फैक्टर है। तो धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट की सीढ़ी आगे बन रही है, हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना अब दूर नहीं रहेगा। और क्या आप भी 22 जनवरी को अयोध्या जा रहे हैं? तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रेम मग्न हो हरि गुण गावे, और सब लोग अब यही करने वाले हैं। तो बोलिए जय श्री राम, और इंडिया के सोने की चिड़िया बनने की तैयारी शुरू कर लीजिए।